Hello traders, I hope you all are doing absolutely fine and welcome back to my YouTube channel. So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के नेक्स्ट मूव की, जो भी हो सकता है। लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, उसके बाद क्या मार्केट में चेंजेस आए, प्लस अभी हमें क्या लगता है, क्या हमारा व्यू है एंड आगे मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। यहाँ ऊपर आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे डेली टाइम फ्रेम देख सकते हो। मार्केट लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था, तब आई गेस मार्केट यहाँ कहीं पे था, ठीक है, मूविंग एवरेजेस के नीचे था। मैंने आपको बताया था कि चीज़ें थोड़ी सी अभी नेगेटिव दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अप साइड की ओर जाने के लिए जो है वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट का निकलना पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो हम फर्दर अप साइड की रिवर्सल जो है वो देख सकते हैं, अगर वो सस्टेन करता है तो। अदरवाइज़ मार्केट अभी थोड़ी सी बियरिश कंडीशन में है, राइट। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं, जो भी हमारे 5 दिन निकले हैं, 1 2 3 4 5 दिन में से लगभग 4 दिन अच्छे मूव मार्केट में आए थे। एंड जो हमने सोचा था कि जो भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज बनी हुई है उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तो शायद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, तो वैसा नहीं हुआ। बिकॉज एक दिन इसने डाउन साइड की ओर ब्रेक डाउन दिया, बट उसके बाद अगले ही दिन वापस रिवर्सल भी हो गया, ठीक है। तो डाउन साइड की ओर ये नहीं निकला। अल्टीमेटली जो हमारी एक इंपॉर्टेंट लेवल जो पहले की चलती आ रही है, उस लेवल के नीचे जो है अभी तक मार्केट सस्टेन नहीं किया है, मतलब नीचे जाके उसको टच किया बट फिर वापस आके अप साइड की ओर रिवर्स कर गया है। अभी करंटली मार्केट ने अप साइड वाला जो एक रेंज बनी थी उसके अप साइड को भी टेस्ट कर लिया मार्केट ने। अभी इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, बट बिल्कुल अप मतलब टॉप पे जाके इसने क्लोज किया। एंड उसके बाद मार्केट फिर से 2 दिनों से यहाँ पे हमें फॉल करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 2 दिन जो भी मार्केट यहाँ पे बढ़ा था, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो न्यूज़ थी उसके भी इम्पैक्ट थे, जैसे यूएस में ट्रंप जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सो इस वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा उछाल आया था, इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ। बट अभी देखना ये है कि क्या मार्केट वापस डाउन साइड की ओर ही जाता है या थोड़ा अप साइड की ओर अब अपनी रैली जो है वो कंटिन्यू करेगा, वापस एक नए हाई की ओर जाने की कोशिश करेगा, या फिर नीचे ही गिरता जाएगा। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो अगर अभी हम मार्केट को देखें तो अगेन अभी भी मार्केट बियरिश है, ठीक है। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ ये है कि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन करी थी, उसके बाद नीचे जाने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं किया और वापस अप साइड की ओर आ गया। अब मूविंग एवरेजेस के आसपास ही मार्केट अभी है करंटली। तो अगर ये कंसोलिडेशन अब यहाँ कहीं पे मूविंग एवरेजेस के बीच में अगर हमें दिखती है जो कंसोलिडेशन है, एंड देन अपसाइड की ओर जाता है, तो फिर ट्रेंड जो है वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड की ओर मार्केट निकल सकता है मूविंग एवरेजेस के, अगर अपसाइड की ओर वापस निकलते हैं तो यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। जब भी ना मूविंग एवरेजेस के बीच में आके ऐसे मार्केट टाइम बिताता है, जैसे आज तो क्या हुआ कि उसने 20 EMA को टच किया और फिर सॉरी आज नहीं, मतलब 2 दिन पहले मूविंग एवरेजेस को टच किया एंड उसके बाद मार्केट नीचे फॉल कर गया। लेकिन यहाँ पे ये सस्टेन नहीं किया, मूविंग एवरेजेस के बीच में इसने रेंज नहीं बनाई बेसिकली अभी। तो अभी मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी आने वाले डेज हैं, हमारा नेक्स्ट वीक है। सो उसमें अगर ये इसी लेवल को सस्टेन करता है, यहाँ कहीं पे कंसोलिडेशन होती है, फिर अपसाइड की ओर निकलता है, तो हमें धीरे धीरे मार्केट अपसाइड की ओर मुड़ता हुआ दिख सकता है। अगर नहीं तो यहाँ से बियरिश सेटअप भी है बेसिकली, बिकॉज ये मूविंग एवरेजेस पे जाके 20 EMA से रिजेक्शन ली है, ठीक है। एंड देन ये डाउन साइड की ओर हमें आता हुआ दिख रहा है। बट मैं थोड़ा सा होपफुल ये हूँ कि अपसाइड की ओर मार्केट अभी या तो रेंज में रहेगा यहाँ कहीं पे, या तो अपसाइड की ओर जाएगा। क्यों होपफुल हूँ? बिकॉज अगर इसे गिरना होता है, यहाँ से फॉल करना होता है ना, तो मूविंग एवरेजेस जैसे ये ग्रीन बड़ी सी रेड कैंडल बनी, तो फ्राइडे भी ये हमें एक अच्छा शार्प फॉल देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन फ्राइडे थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट रहा, कुछ खास बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला नहीं। सो ये हमारा निफ्टी का एक तरह से एनालिसिस है। मैंने आपको बता दिया की लेवल्स आपको पता ही है। सबसे पहले जो हमारी ये नीचे की साइड एक की लेवल है 23,900 के आसपास, 8 to 900 के आसपास की एक लेवल है। देन अभी जो ये रेंज बनाता जा रहा है, जैसे हाई एंड लो है, ये भी हमारी एक तरह से रेंज का काम कर सकता है। जैसे मार्केट यहाँ कहीं पे इस रेंज में घूम सकता है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है इसमें। एंड उसके बाद अपसाइड की ओर जाता है, तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक बार यहाँ पे टाइम बिताया था, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एंड देन ऑल टाइम हाई भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। डाउन साइड पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रही है, उसके नीचे फिर मार्केट के पास बहुत नीचे जाने तक का रूम है, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर ये सस्टेन नहीं हुई लेवल्स, इसके नीचे मार्केट निकलता हुआ हमें दिखता है, तो हो सकता है कि मार्केट वापस अपने यहाँ तक के लोज़ को छू के फिर अपसाइड की ओर मुड़ना स्टार्ट करे। सो इस तरह से है, ये चीज़ें हैं मार्केट में। ये मेरा कुछ एक लॉन्ग टर्म व्यू है मार्केट को लेके। बाकी देखते हैं, मतलब डेली ट्रेडिंग में एज आई मैंशनड कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, थोड़ा सा लंबे ट्रेड्स होल्ड कर रहे हो, तो हमें ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए, राइट। एंड अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम अप एंड डाउन दोनों कर सकते हैं बेस्ड अपॉन मार्केट सिचुएशंस, ठीक है। सो दिस इज़ निफ्टी। एंड अभी क्विकली बैंक निफ्टी का भी मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। ऑल राइट, सो
बैंक निफ्टी में भी इसमें थोड़ा सा अगर इन दोनों इंडेक्सेस में से कोई एक रैली अपसाइड की ओर पकड़ सकता है वापस से, तो वो बैंक निफ्टी है। बिकॉज यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो अब डाउन स्लोपिंग नहीं रह गए हैं, वो फ्लैट हो चुके हैं। तो अब जो ये रेंज बनी है बेसिकली, जो भी आपको हमें देखने को मिल रही है पर्टिकुलर रेंज, अब इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है। जिस साइड भी मतलब ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है और वो सस्टेन होना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे निफ्टी में हुआ एक कैंडल नीचे क्लोज करी, अगली कैंडल वापस रिवर्स कर गई, तो उससे कुछ नहीं होता। ऐसे फेक आउट्स बेसिकली होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो प्रॉपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट से ब्रेक डाउन होने बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे हमें अप मूव या डाउन मूव अकॉर्डिंगली देखने को मिल सकता है। ठीक है। बैंक निफ्टी भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अपना अभी तक अगर हम देखेंगे तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन टाइप यहाँ पे बन रही है। ठीक है। एंड जो प्रीवियस इसने ये 2 बॉटम बनाए थे, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर तक गया, फिर सेम लेवल तक आया, उसके बाद वहीं कहीं तक फिर आया, एंड देन अगेन यहाँ से इसने अपसाइड की ओर रैली पकड़ी है। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक किस तरह से चीज़ें रहती है, क्या हम इस रेंज से बाहर निकल पाते हैं या अभी मार्केट 1-2 वीक यहीं पे और ट्रेड करता है। ठीक है। सो ये है, अब इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के होने के बाद ही हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तब तक के लिए छोटे छोटे टारगेट पकड़िए। ठीक है। लंबे टारगेट्स के लिए वेट मत कीजिए। जैसे जैसे मार्केट आपको पलटी खाता हुआ दिखाई दे, आप एकदम से अपने ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए, छोटे से प्रॉफिट है छोटे से लॉस के साथ। ठीक है। तो दैट इज़ इट, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, कुछ लंबा। ठीक है। अब संडे में आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं अपने मिस्टेक्स एंड पीएनएल का एनालिसिस करता हूँ, जो भी मेरा प्रीवियस वीक रहता है। तो ये हमारा नवंबर का जो फर्स्ट वीक था अभी कंप्लीट हो चुका है, उसकी वीडियो हम संडे जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। जो भी अपना मिस्टेक्स हैं प्लस पीएनएल वगैरह वो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे दिखाता ही हूँ, बट फिर भी आपको मैं प्रॉपर पूरे वीक का एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं उस वीडियो में, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी ऐसी जो एनालिसिस वीडियोस हैं उन पे जो भी मैं बात करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिए। स्पेशली नेगेटिव कमेंट्स में जरूर देखना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरे कंटेंट में कुछ कमी है, या जो भी मतलब मैं एनालिसिस करता हूँ समथिंग लाइक दैट, मैं आप रिलेट नहीं कर पाते समथिंग लाइक दैट, तो आप जरूर अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। ठीक है। माई कंटेंट एंड माई सेल्फ एज वेल। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।